परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम। सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 आचार्य श्री विद्यानंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज का वैशाली जैन मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के बाद श्रावकों के विशेष आग्रह पर आचार्य श्री द्वारा प्रवचन किया गया। प्रवचन में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों का आगमन हुआ। तुम्हारे भी बनाएंगे, तुम्हारे भी नंबर अभी यहाँ पे उतारो और आराम से आरती करो, आरती करो। ये विधि मंगल आरती की पांच परम पद भज सुखी आरती साध तुम्हारी पांच परम पद भज सुख लीजे, दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत विखे भव फेरी। आरती कीजे पांच परम पद भज सुख लीजे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य पट्टाचार्य श्रुत सागर जी महाराज की बोलो 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 बोलो, जय बोलो श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलो त्याग की, जय बोलो इनके ज्ञान के भंडार की, बोले महावीर भगवान की।
देखिए आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी हाथ मत लगाना भैया, हाँ दूर दूर ठंडे हाथ में। ओम नमः, ओम नमः। हाँ भैया जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ यहीं। ओम नमः, बैठ जाओ बैठ जाओ। इधर पहुंचो, जो महाराज जी दर्शन करते हैं वालों को दिक्कत ना हो, इधर आ जाओ। बाबू जी आप इधर बीच में जाओ। भाई सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाओ तो सबको लाभ मिलेगा। इधर ये हाथ जोड़िए सब हाथ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। माइक वाइक नहीं क्या? आपकी तो आवाज ही बोलो। ठीक है बैठ जाओ फिर। बैठ जाओ, हाथ जोड़ो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहन्ते जय जय। साधु जीवन मंगलम, दिन धर्म मंगलम। साधु जीवन मंगलम, दिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, दिन धर्म उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, दिन धर्म उत्तमा। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, दिन धर्म जय जय। साधु जीवन जय जय, दिन धर्म जय जय। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम, दिन धर्म शरणम। साधु जीवन शरणम, दिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, दिन धर्म जय जय। साधु जीवन जय जय, दिन धर्म जय जय। जय बोलो गणपति भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, गोपीनाथ भगवान की जय हो, देवीनाथ भगवान की जय हो, परशुनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, आचार्य नित्यानंद मुनिराज की जय हो, आचार्य महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, वाणी माता की जय हो, विश्व धर्म की जय हो। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको चलते फिरते ऐसे महाराज जी मिल जाते फ्री में। हाँ, फ्री महाराज है, कोई पैसा नहीं है। हाँ, सब लोग बोलते हैं फ्री वाले महाराज हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, धर्म के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, श्रावक को चाहिए पैसा। हाथ जोड़ो। श्रावक का काम वितराग से चलता है। हाथ ऊपर करो, वितराग करो। और महाराज जी का काम वितराग से। वितराग ऐसे होता है, वितराग कुछ नहीं करना, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। तुम बैठोगे तो अम्मा बाहर कर देगी, जाओ बावड़े हैं। बोलो हाथ जोड़ो। आदमी लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसे देके खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, पैसे देके खाते हैं। पेइंग गेस्ट है, कौन है? हाँ, ये बात ध्यान रखना है। बुजुर्गों ने बताया शाम होने से पहले पहले घर पहुंच जाना। पहले फोन नहीं होता था, दीपक होता था। दीपक जलने से पहले घर आना, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो।
दीपक जलने से पहले घर आना है। अब तो अम्मा बजा देते टू टू टू। कहाँ गए समझे ना? हाँ, मोबाइल जो है मुंह बोली है क्या है। हाँ, मैं बड़ौद गया था, एक अम्मा बोली कि वास्तु वाला आया। तो मैंने बोला क्या हो गया अम्मा? बोले कुछ नहीं, आग लगे उसके। मैंने बोले ये क्या हो गई? बोले हमारे यहाँ तो ऐसे ही, ये हमारे आम बोली है। हाँ, तो गाली दे रही है और बोलती है आम बोली है। हम हमारा बोलिए नुई है, नुई है। तो मैंने बोला ठीक है अम्मा। और बोलो घर में किचन में आया, बोलता काला पत्थर हटाओ सफेद लगाओ। काला पत्थर हटा के सफेद लगाया, बहू घर भगी। मायके भग गई बहू, मायके भग गई। मैंने बोला वो क्यों भगी, उसको क्या हुआ, चमक दी थी? बोले नहीं, वो चाहते थे काला पत्थर। मैंने वो क्यों चाह रहे थे? बोले उसमें रोटी बेलते ना दिखाई देता है, सफेद पत्थर में पत्थर भी सफेद, रोटी भी सफेद दिखाई नहीं देता। मैं तो काला ही पत्थर। और वास्तु वाला क्या बोल रहा है? सफेद पत्थर लगाओ। अच्छा, इसको यहाँ से करना बाबू, तेरा भी आएगा। अब बताओ सफेद पत्थर लगाया काला लगाया। अच्छा, साला जो है ना पार्टनरशिप में काम करता था बेटे के साथ में, बेटे के साला मतलब बहू के भाई, वो भी भग गया छोड़ करके कि मेरे बहन को तुमने परेशान किया। वो भी भग गया, उधर काम टफ हो गया, इधर घर टफ हो गया। अच्छा, वो बहू भी रोज मेरे दर्शन के लिए आती थी, मुझे क्या पता वो भी आ रही है। हाँ, अम्मा मेरे पास इसलिए आई थी उसको समझा देना, किसको? घर आ जाए। मैंने बोला मैं क्यों बीच में पढ़ूं भाई, बहू तुम, सास तुम, मैं तो बिहार करके जाऊंगा, अब तुम लोग आराम से यहाँ बैठ जाओगे। मेरा क्या मतलब है? सास का सुने कि बहू का सुने? बताओ, किसी का भी नहीं सुन सकते। सास सही है, बहू सही है, बताओ। मैं अपने हाथ में 9 लिखता हूँ। कितना लिख रहा हूँ? आपको कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना? 6 सही है कि 9 सही है, ये बताओ। झगड़ा करा के छोड़ दूंगा। हाथ जोड़ो, अपनी अपनी जगह में दोनों सही है। बोलो स्याद अस्ति 9 है। महाराज जी की अपेक्षा से बोलो 9 है। स्याद अस्ति हमारे अपेक्षा से 6 है, 9 नहीं है। स्याद नास्ति, स्याद अस्ति बोलो, स्याद नास्ति। स्यादवाद बता रहा हूँ आपको। स्यादवाद अनेक नाम अलग है। स्यादवाद ये अनेक धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। देखो स्याद अस्ति बोलो 9 है, स्याद नास्ति 9 नहीं है, 6 है। समझ में आ रहे हैं ना? तुम्हारे तरफ देखेंगे 6, मेरे तरफ देखेंगे 9 है। समझ में आ रहे हैं ना? अब एक बीच में आदमी खड़ा है, बिचौलिया बीच में खड़ा है, और उनसे पूछे हाँ बताओ तुम 9 है क्या 6 है? बोलो। वो बोलता है स्याद अस्ति नास्ति। बोलो स्याद अस्ति नास्ति। किसी अपेक्षा से 9 है, किसी अपेक्षा से 9 नहीं है, ये बता दीजिए। बीच वाला महाराज के अपेक्षा से 9 है, स्याद अस्ति। बोलो आपके हिसाब से स्याद नास्ति। अच्छा, उनको तीसरे से पूछा, वो बोला स्याद अस्ति नास्ति। क्या बोल रहा है भी नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, एक और खड़ा था, तुम बताओ। वो बोलता है स्याद अवक्तव्य। बोलो भैया मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो बोल के देख चुका हूँ, जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा। समझिए ना? बेटा बहू का सुने या माँ का सुने, किसका सुने? वो बोलता मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, मैं तो चुप रहता हूँ, खाना खाने के बाद मैं भग जाता हूँ। समझिए ना? भोजन करने तक चुप रहता हूँ, जो बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है। तेरी मम्मी ऐसी कह रही थी, तेरे बहू को समझा देना, मायके वालों से बात करती है,
मैं क्या उसके पट्टी लगा दूं? मायके वाले की बात करते हैं, क्या कर सकता हूँ? वो क्या करता है? स्याद अवक्तव्य, बोलो कितने हो गए? अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, बोलो। अब तीसरा एक और आदमी कराता, उनसे पूछे आप बताओ, स्याद बोलो, अस्ति अवक्तव्य। महाराज जी ने पूछा तो उसने बोला महाराज 9 है पर मैं नहीं बोलूंगा। बोले क्यों, तू क्यों नहीं बोलेगा? मुझे समाज में रहना है। कहाँ रहना है? तीसरे और को पूछा तू समाज वाला बता। बोलते हैं स्याद नास्ति बोलो अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से नहीं है पर मैं नहीं बोलूंगा। अब स्याद अस्ति नास्ति बोलो अवक्तव्य है नहीं, ये भी नहीं बोलूंगा, बेकार है बोल के समाज में फंसो है। तो कितने हो गए? 7 हो गए। महावीर भगवान से एक प्रश्न पूछते थे, वो 7 तरीके से बताते थे। कितने? 7। ये आसान नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। मैंने 9 लिख दिया अभी, इसलिए आपको समझ में आ गया। बोलो 9 है, 9 नहीं है, 9 है नहीं, है भी नहीं भी, 9 कह नहीं सकते, समझ गए ना? है नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, है नहीं कह सकते। ये 7 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए? एक स्क्वायर वाला पेपर ले लो, उसको मोड़ते जाओ। कितने बार मोड़ सकते हो? 7। 8 मोड़ के दिखाओ, मैं मान लूंगा। स्क्वायर ले लो, घर में जाओ, स्क्वायर पेपर लेना, स्क्वायर, और ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो, तय करते जाओ उसको। ज्यादा से ज्यादा 7, 6 तक को आराम से मोड़ दोगे, 7वां भी मुश्किल से मुड़ेगा। कितने फोल्ड हो सकते? महावीर भगवान ने ये कहा जैसे एक पेपर को 7 फोल्ड कर सकते हैं, एक आदमी के क्वेश्चन को 7 तरीके से समझा सकते हैं। कितने तरीके से? 7 एंगल है, 7 धर्म है, अनंत धर्म है। कितने धर्म है? अनंत। श्री रामचंद्र जी दशरथ के क्या है? जोर से बोलो, बेटा है, पुत्र है। दशरथ का क्या है? लक्ष्मण का, सीता का, लव कुश का पिता। बाप बोलो, पिता बोलो, एक ही बात है। अम्मा ने बाप बेटा पोता में भूल जाती। ओम नमः। देखो उसके लिए पिता हो, समझ रहे हैं? तो एक ही व्यक्ति कितने रिश्ते हो सकते हैं? एक व्यक्ति है, बोलो हाथ जोड़ो, एक व्यक्ति है, अनेक रूप है। कितने रूप है? अनेक रूप है। सोच है अपने अपने। काला पत्थर सही है कि सफेद सही है? अरे घर में रहने के लिए काला ही सही है, क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा, मैंने पूछा अम्मा क्या बात है, क्या करना है? बोले महाराज आप नू करो, बेटे को समझाओ। किसको समझाओ? जब बेटा थारी ना समझे, हमारी को नहीं समझेगा है? तो बोले महाराज बताओ। उसका बेटा भी आया, बोले ये ऐसे है, इसको मत पूछो, आजकल मुंह बोली लाया। किसको लाया? मैं तो घबरा गया, मुंह बोली किसको लाया? अरे मोबाइल को बोल रही थी। हाँ मुंह बोली लाया, और सारा दिन मुंह बोलने की बात करे। मतलब मैंने बोला अम्मा ये मुंह बोलने से किससे बात कर रहे हैं? अरे बहू से बोलता रहता है, बहू बोलते हैं सब ठीक है, सफेद पत्थर हटाओ, क्या लगाओ? अब दोनों में जिद चल रही है। आप ये बताओ, बेटे ने सफेद लगा रखा, वो सही है कि काला सही है? आप बताओ। घर किससे चलेगा? रोटी कौन बनाता है? किसका सुनना पड़ेगा? काला पत्थर लगाया, फिर आ गई सब बिल्कुल ठीक हो गया सारा, समझ गए ना? काला पत्थर बोलो, सफेद पत्थर, यही घर गृहस्थी।
कभी काला पत्थर में चलता है। स्यात् अस्ति, बोलो स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अनेक धर्म, अनंत धर्म है। बोलो आत्मा के, बोलो अनंत धर्म है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत चतुष्टय। कितने हैं? अनंत चतुष्टय। तो आप बोलते हैं हमारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत सुख है, तो अभी मिल क्यों नहीं रहा है? तुम व्यवहार में बोलते हैं। बोलो बड़े बड़े 2000 के नोट हैं, बोलो छुट्टे ना है। हाथ ऐसे करो, हाथ ऊपर करो, छूटते नहीं है, छुट्टे नहीं, छूटते नहीं है। घर नहीं छूटता है, पैसा नहीं छूटता है, फलाने नहीं छूटता है, इसी में लड़ रहे। कोई 13पंथी, कोई 20पंथी, लड़ने वाले पागलपंथी। मार से, ज्ञान से, सारा दिन लड़ते रहे। जहाँ जैसे है वहाँ वैसे करो, झगड़ा खत्म। जहाँ जैसे है, बोलो जहाँ जैसे है वहाँ वैसे ही करो, झगड़ा खत्म। काला पत्थर हटा के सफेद मत लगाओ। घर भी तो चलाना है। बोलो वही वास्तु है, इसमें सुख मिले, समृद्धि मिले, आपस में मिल के रहे। वही सुख है। आप बताओ क्या सुख है? कौन सा है? कौन सा दिशा सही है? सारे दिशाएं सही हैं, बोलो हाथ जोड़ो, सारे दिशाएं सही हैं। हाथ ऐसे करो, मन को, मन की दिशा को, इसकी दशा को ठीक कर लो, सारे वास्तु ठीक हो जाएगा। मन ठीक नहीं, बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहा है? हाथ जोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे ऐसे ना ढिलाओ, ऐसे करो। बोलो मन बदमाश है। क्या है? बेवकूफ बना रिया है। क्या बना रिया है? मालिक को नौकर बना रिया है। हाँ, बना रहे ना बाबू? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? स्टैंड अप, फटाफट खड़े हो जाओ। हाँ भैया बना रहे हैं ना? अभी रास्ते पर भैया से बात करके आए हम। अच्छा, आपका मन मम्मी पापा का मानता है? सच बताओ। नहीं मानता है? आपका आपके पास किसका मन है बाबू बताओ? बोल रहे अपना मेरा मन है, मेरा मन है। नहीं मानता। अच्छा, अम्मा बाबा का मानता है? नहीं मानता। अच्छा ये बताओ, नाना नानी का मानता होगा? नहीं मानता है। हाथ जोड़ो, मन मेरा है, मेरा ही मानता है, मेरा ही मानेगा, आपका नहीं मानेगा, आपका बाप का भी नहीं मानेगा। नहीं मानता है भाई। आप इस बात को समझो, इस बात को समझो। अब आप क्या करोगे भाई? कंट्रोल शिफ्ट, वो बताओ। कंट्रोल शिफ्ट, ये बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट करूंगा। अच्छा, मम्मी क्यों डांटती है मोबाइल में खेलने से? क्यों डांटती है? खुद क्या कर रहे? व्हाट्सएप खेल रही है। कर रही ना? व्हाट्सएप में मोबाइल नहीं लेती है मम्मी। अभी कैसे बोलेगा? सामने बैठी है मम्मी। कहाँ बैठी है? वो बैठी है। इसके मम्मी कहाँ बैठी है? एक मम्मी जी भी बैठी है। बाबू कुछ बोलोगे तो नहीं इसको? मम्मी के हाथ में भी मोबाइल है, बोल नहीं रहा है बेचारे ये। आप मोबाइल नहीं रखते हो? नहीं, ये तो डॉक्टर के तरह हो गए ना। भोजन के बाद आधा घंटा ये वाला दवाई ले लेना, भोजन से पहले ये ले लेना, रात को तुम लेना, दिन में मैं ले लूंगा। सारा दिन ही हो गया पूरा। हाथ जोड़ो, मोबाइल में सारा दिन ही बीत रहा है। हाय हेलो भाई, रिश्ता बाढ़ में जाए। दिल्ली ना है कैसे मानेगा?
ये बाबा बोल रहे एडवर्टाइज वाला दिल है मानता नहीं है। दिल होगा तभी तू मानेगा पागल है। दिल तो दिल्ली में टांग दिया है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु के अलग अलग एंगल हैं। बोलो एक वस्तु के अनेक एंगल हैं। 10 दिशाएं हैं, 10 एंगल हैं। वास्तु वाले बोलते हैं ना 10 दिशाएं। और भी ऐसे ऐसे वास्तु वाले हैं, पता नहीं कितना दिशाएं बता देते। बोलो दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। दिशा अगर नहीं बदलती दुर्दशा हो जाती। क्या हो जाती है? महावीर भगवान ने कहा जियो, बोलो जियो और जीने दो। अच्छा हम क्या करते हैं? बैठ जाओ, थक जाइए। हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जो नहीं हो सकता है। बोलो हम वो करते हैं जो नहीं हो सकता है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं भाई साहब बोल रहे थे मैं नाराज हूँ। अब नाराजगी दूर है ना? मैं तो नाराज था ही नहीं। अब बताओ मुझे बताइए, शायद अस्थि शायद नास्ति में घुस गए। तारा पत्थर सफेद पत्थर समझ में आ गई है। वो भी शरद भाई साहब भी आए, पता नहीं कहाँ बैठ गए हो। बलराम नगर से प्रवीण जी आए हुए हैं। और वो आए क्या नाम? शाम पार्क से जेडी जैन साहब आए हुए हैं। नहीं वो क्या नाम, वो भैया है ना, क्या नाम शरद के साथ में रहते हैं? सुनील अभी यही दिख रहा था, कहाँ गायब होगा? ये बैठा है। ऐसे भाई कोई भी काम को तरीके से करते हैं बढ़िया होता है। घर बचाना भी जरूरी है, सिस्टम बनाना भी जरूरी है, सारा काम करना जरूरी है। तो कई बार ऐसे होता है हाथ भी अपना, हथौड़ी भी, चोट मारोगे तो अपनी चोट लग जाएगी। घर में कोई बच्चा कोई काम करता है तो हम टैकल से समझाना पड़ता है, टैकल से समझाना पड़ता है। अब इसको मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट का मतलब मोबाइल कंट्रोल, पढ़ाई में शिफ्ट। बोलो मोबाइल कंट्रोल, बोलो पढ़ाई में शिफ्ट। रोज ही करते हैं। हाथ जोड़ो। मोबाइल में जैसे मैसेज आते हैं, आश्रव है। हमारे अंदर भी मैसेज आते हैं, हमारे अंदर भी विचार आते हैं, हमारे अंदर कर्म आते हैं। क्या आते हैं? काय, बोलो वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय का कर्म योग है। मन वचन काय से विचार आते हैं। क्या आते हैं? शुभ विचार है तो पुण्य है। बोलो शुभ विचार है तो पुण्य है, अशुभ आए तो पाप है। 2 आश्रय हो गए। बोले विचारों का आना आश्रय है, मैसेज का आना आश्रय है। और मैसेज सेव हो गया। सेव करते ना, सेव क्या करते हो? सेव करना। हाँ जोड़ो, सेव करना बंद है। सेव करना क्या है? सिलेक्ट करना। अंगुली करो, सारा दिन मोबाइल में अंगुली ऊपर करो, अंगुली सिलेक्ट करना संवर है, डिलीट करना निर्जरा है, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, आपको सालों साल में जो तत्वार सूत्र पढ़ाते, मैंने एक मोबाइल के 4 अक्षर में आपको पूरा तत्वार सूत्र पढ़ा दिया। 4 अक्षर में। मैसेज का आना आश्रय है। बोलो दोबारा कभी भी पूछ लूंगा। मैसेज का आना आश्रय है, सेव होना बंद है, सिलेक्ट करना संवर है, डिलीट करना निर्जरा है, फॉर्मेट करना मोक्ष है। समझ में आ गए? अच्छा, मैसेज का आना क्या है? आश्रय। सेव होना बंद, सेव होना बंद बंद है, सिलेक्ट करना संवर, डिलीट करना फॉर्मेट करना। समझ में आ गए? समझ में आ रहे? बोलो आश्रय बंद, संवर निर्जरा मोक्ष। समझ में गए? आ रहे? मैसेज क्या आना और सेव होना बंद है, सेव होना सिलेक्ट करना संवर है, डिलीट करना और फॉर्मेट करना। चलते फिरते 7 तत्व आप समझ गए। आप अपना मोबाइल समझो,
तो आप सारे तत्व समझ सकते हैं। न हम मोबाइल समझ पाए, न मोक्ष समझ पाए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाथ जोड़ो। वीर नाम कड़वा लगे, मीठो लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। सबको पता है, तो मैं आपको अधिक नहीं कहता हुआ, इतना ही कहूँगा। मेरे को अभी वहाँ सूर्यनगर में सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। 9 बजे मेरा उपदेश शुरू होता है। अब 10 मिनट में मैं शायद 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा नहीं इसमें। थोड़ा तेजी से चल के जाएंगे क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ। कुछ तो टाइम लगेगा ना, और कोई नई बात आने। नहीं नई बात आएगी और बढ़िया होगा। फिर आएंगे, फिर करेंगे। तुम क्यों सोच रहे हो? वैसे एक बार तुम आओगे, 10 बार मैं आऊंगा। ऐसे शरद भाई आए हुए तो मेरे को शुरू से बचपन से जानते हैं। इनके पिताजी बड़े भक्त रहे, धर्म के बहुत प्रचार प्रसार किए। इनको देख के बाबा याद आते, सेम ऐसे ही थे वो, इनसे ज्यादा जिद्दी थे वो। हाँ, इनसे ज्यादा जिद्दी थे। मैं इशारा करता था, वो काम करके आ जाते थे। तो हमारे जैसे परंपरा, बोलो हे भगवान, हमारे जैसे परंपरा है, हम उसी तरीके से पूजा पाठ करेंगे, किसी प्रकार के दूसरे तरीके से नहीं करेंगे। ध्यान रखना, हर मंदिर वाले अपने फिक्स करेंगे। अगर 20 पंथी हो तो 20 पंथी करो, 13 पंथी हो तो 13 पंथी करो, और अगर लड़ोगे तो पागलपंथी है। क्या है? हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना कोई भी। आजकल ऐसी चर्चाएं चलती रहती है, ये रोज ही होता रहता है कुछ न कुछ। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सुनील को समझाए, उसको क्या समझाना, उसको तो डांट लगाने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, सुनील का सुनता कहाँ है वो, इसीलिए उसका नाम सुनील है। किसी का नहीं सुनता है। हाँ, सेठानी का सुनता है, घर जाके चुप हो जाता है। हाँ, महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको बहुत आशीर्वाद है। और अपने कौन सा कॉलोनी से आए? वैशाली नहीं, वसुंधरा से आए, और रामप्रस्थ ग्रीन से आए हैं। और वो अभी वहाँ से आए थे ना, क्या नाम है, इंदिरापुरम से आए हैं। अहिंसा कंड, नीति कंड, दोनों जगह से आए हैं। अहिंसा कंड से भी आए हैं। तो आपको बहुत आशीर्वाद है। जैसे हमारे पास टाइम होगा, जैसे अभी यहाँ आए हैं, भाई साहब अगर सुनो, आपको एक बात बता रहा हूँ। आप भी सौभाग्यशाली, आपके यहाँ भी आएंगे। आज नहीं कब आएंगे? सुनो, टाइम उतना ही है, सब जगह जाना है मेरे को, सब जगह जाएंगे। हाँ, क्या साहिबाबाद के साहिबाबाद में आपके यहाँ पंचकर्मा कराया था ना, जो मोटी अम्मा है, क्या नाम उनका, सत्यवती बहन जी के कराया था ना, वहाँ भी करेंगे, सब जगह करेंगे। आप चिंता, इधर सुनो, महाराज जी बने इसी काम के लिए, हमारा काम है। ओम नमः। देखो महाराज जी सबके, एक किसी के नहीं होते, ना होंगे, सब समाज के हैं। और आपके यहाँ भी आएंगे, बनाएंगे। असल में क्या ना, मेरा पहले से प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। अरे मैं सोचता किसी ने बना रहा, किसी ने नहीं बनाया, जा बोल दिया, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया, जाना है। अभी मैं आ रहा था, बलबीर नगर वाले आए थे 13 तारीख को। 13 तारीख खाली नहीं था, परंतु अभी फिक्स भी नहीं था। उनको मैंने बोला जो आगे करना है उनको और कभी देंगे। बलबीर नगर वालों को दिया कल 13 तारीख को, जब मैं विहार कर रहा था वसुंधरा के लिए। वो लोग पहले से आके बैठे हुए थे वहाँ। मैं सोचा वसुंधरा वाले आए, बोलते हम तो बलबीर नगर से आए।
मैंने बोला तो उनको भी मैंने हाँ भर दी। तो ये जो है ना कोई फिक्स नहीं करता है महिम, तुम ही लोग फिक्स करते हो। अब यह फिक्स था, हाँ गए ना, टाइम क्या हो गया, फटाफट करते गए। अभी 26 अप्रैल तक सारे फिक्स हो चुका है। मुझे पता नहीं मेरे को कहाँ जाना है, श्रावक लोग लिस्ट बना रखे, सारे ओके हो चुका है। तो इसलिए आपके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी जाने में, यहाँ रहो या वहाँ रहो, चाहे रामलाल के यहाँ जाओ चाहे श्यामलाल के जाओ, जाना तो तुम्हारे ही है। हमारा भी अनाउंस कर दो। 26 के बाद का मेरे बात सुनो, तुम्हारा अनाउंस अभी करेंगे नहीं, अनाउंस जैसे ही है ये समझ लो, जैसे अनाउंस करते हैं ना ऐसे ही है। महाराज जी देखो नेता तो है नहीं, आश्वासन दे दे। अगर मैंने बोल दिया तो मैं आ ही जाऊंगा। देखो मैं इनको मैंने बोला मैं आऊंगा, बोले कब आओगे, मैंने कल ही आता हूँ, चलो यही बोला ना। महाराज जी देख लीजिए, समाज आपके लिए बिल्कुल लालाई दाम मेरे बात सुनो, घंटे में कितना समाज जो है कहीं इकट्ठा हो नहीं पाता। नहीं मेरे बात सुनो, वो तो तुम्हारा चमत्कार है। इधर सुनो भाई, मैं जहाँ जाता हूँ ना ऐसे इकट्ठे होते ही, मैं बात बता रहा हूँ, याद रखना। अच्छा हर जगह के लोग यही बोलते हैं, वो महिम बन जाते वो भी, कहीं भी इकट्ठे होते हैं, सब जगह आते हैं, सब जगह भीड़ होती है। मैं भीड़ नहीं देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ, समझ गए ना, वैशाली में भीड़ और भक्ति। ये पूरे यहाँ पर इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, रामप्रस्ताव, इधर सुनो जितने लोग बैठे ना, अधिकतर लोगों को जानता हूँ मैं, ये बात ध्यान रखना। ये बैठे हैं, हाँ भाई खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये बचपन से आता है। अब सब बहुत लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ। ये शारदा जी बैठी हैं, शारदा अम्मा बैठी है, उनको चोट लगी हुई है, ये भी बताया मेरे को। अब देखो सबको ये आशीर्वाद मिल गया, फिर आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर आनंद लेंगे। धर्म बोलो, धर्म आनंद लेने के लिए है, लड़ाई करने के लिए नहीं। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय, गोपीनाथ भगवान की जय, गोपीनाथ भगवान की जय, गोपीनाथ भगवान की जय, कृष्णनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 भगवानों की जय, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की जय, नंदराचार्य कुलसागर महाराज की जय, धर्म की जय, निर्वाणी माता की जय, विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।